गाइस, हम लोगों ने गेमेटोजेनेसिस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, फुल्ली मैच्योर्ड स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब किस तरीके से किया जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 3 फेज के अंदर कंप्लीट की जाती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर की जाती है माइटोटिक डिवीजन, ग्रोथ फेज के अंदर सेल की ग्रोथ कराई जाती है और मैच्योरेशन फेज के अंदर कराई जाती है मियोटिक डिवीजन। अब कैसे होती है ये समझे। स्पर्मेटोगोनिया हो या प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, उनके अंदर होती है माइटोटिक डिवीजन, उनसे बनती है स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए एंड स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। फिर अगेन इन दोनों में से जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी होती है उसके अंदर होता है ग्रोथ और उससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड नेचर की होती है, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो भी डिप्लॉयड नेचर की होती है। ठीक है, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है वो चलाई जाती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस जब होती है तो मियोसिस के अंदर होती है रिडक्शनल डिवीजन, तो उसके अंदर 2 सेल बनती है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट बनती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड बनती है, और दोनों जो होती है वो हैप्लोइड नेचर की होती है। अब जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट सेकंड बनती है, तो ये तो अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे तो भाई क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ हो गया, लेकिन अभी भी जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक क्रोमोसोम के अंदर, एक सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो डबल है। तो अब यहाँ पे अगेन मियोसिस सेकंड चलाई जाती है, उनसे बनाई जाती है स्पर्मेटिड, और उन स्पर्मेटिड जो बनती है वो स्पर्मेटिड से जो है अगेन स्पर्म बनाई जाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो स्पर्मेटिड होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव करने के लिए, गोलू सेल होते हैं। तो इन गोलू सेल से जो है रॉकेट बनाने के लिए जो है वो स्पर्म बनाने के लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, या एनसीईआरटी के टर्म में बोलो तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखें। तो ये जो है ये मेनली जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इतनी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है कि भाई पहले क्या हुआ, पहले जो है माइटोटिक डिवीजन चला, तो इक्वल सेल बनी डिप्लॉयड नेचर की। उसके बाद ग्रोथ हुआ तो उसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, तो ये भी कैसी हुई, ये भी डिप्लॉयड नेचर की। फिर अगेन मियोसिस चला, तो मियोसिस से क्या हुआ, मियोसिस से अगेन जो है वो स्पर्म बनी। तो ये जो है ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। थैंक यू।